तारीख के पन्नों में कुछ ऐसे राज दफन होते हैं जिन्हें जानबूझकर छुपा दिया जाता है, लेकिन हर राज हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। चोलिस्तान के रेगिस्तान में खड़ा एक किला, जिसे लोग आज भी खून का किला कहते हैं यहां कभी एक जालिम नवाब ने सैकड़ों बेगुनाह लोगों को जिंदा दफन कर दिया था। उनकी चीखें, उनकी बद्दुआएं आज भी इस किले की दीवारों में कैद हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है, जो भी इस सच को जानने की कोशिश करता है वो खुद इस कहानी का हिस्सा बन जाता है। चोलिस्तान के वीरान रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली है, वहां खड़ा है एक ऐसा किला जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। खून का किला। कहते हैं ये जगह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सदियों पुरानी चीखों का मकबरा है, जहां आज भी रात के सन्नाटे में कोई मदद के लिए पुकारता है। लोग कहते हैं इस किले की हर दीवार पर खून जैसे निशान हैं, जो वक्त के साथ मिटे नहीं बल्कि और गहरे हो गए। यहां आने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। हवा में हिलती जंजीरें, अंधेरा गलियारा, डायलॉग। रात होते ही ये किला बदल जाता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है और सुनाई देती हैं जंजीरों की आवाजें, जैसे कोई कैदी आज भी आजाद होने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हर कोशिश अधूरी रह जाती है। लेकिन हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो डर को चुनौती देता है। कराची से आया एक हिस्ट्री रिसर्चर डॉक्टर अयान सिद्दीकी, जिसने ठान लिया था कि वो इस किले के पीछे छिपे सच को दुनिया के सामने लाकर रहेगा। अयान के लिए ये सब सिर्फ अफवाहें थीं। वो ना भूतों पर यकीन करता था, ना रूहों पर। उसके लिए हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, और वो उसी लॉजिक को ढूंढने आया था। लोकल गाइड राशिद डरा हुआ। डायलॉग। उसके साथ था एक लोकल गाइड राशिद, जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने अयान को कई बार समझाया, जनाब ये जगह छोड़ दीजिए, ये किला इंसानों के लिए नहीं बना। लेकिन अयान ने उसकी बात को बस एक वहम समझा। जैसे ही अयान और उसकी टीम ने किले के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया, और अगले ही पल वो भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर कैद कर लिया हो। अंदर भुप अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी और दीवारों पर अजीब से निशान जो सूखे हुए खून जैसे लग रहे थे। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक पुरानी तलवार दीवार से गिरती है और उस आवाज से पूरा किला गूंज उठता है। टीम के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अयान अब भी खुद को समझा रहा था कि ये सब महज इत्तफाक है। लेकिन अगला पल उनकी सारी सोच बदल देता है। टीम का एक मेंबर अचानक गायब हो जाता है। ना कोई चीख, ना कोई निशान, सिर्फ उसकी टॉर्च जो जमीन पर लुढ़कती रह जाती है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ ही देर पहले जो जगह बस एक पुरानी इमारत लग रही थी, अब वो किसी जिंदा चीज की तरह महसूस होने लगी थी। दीवारों पर बने निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने आखिरी सांस तक बाहर निकलने की कोशिश की हो, और हर खरोच, हर दाग एक दर्दनाक कहानी बयान कर रहा था। अयान ने खुद को संभालते हुए टीम को आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन अब हर कदम भारी लग रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ रिसर्च करने आए हैं या किसी अनजाने जाल में फंस चुके हैं। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अब वापस जाने का रास्ता भी गायब हो चुका था। जैसे ही वो लोग अगले हिस्से में पहुंचे, अयान की नजर दूर अंधेरे में एक हल्की सी हरकत पर पड़ी, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे सरक रही हो। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा जो पहले से भी ज्यादा गहरा लग रहा था।
राशिद अब बुरी तरह घबरा चुका था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, जनाब, ये जगह हमें जाने नहीं देगी। हम जितना अंदर जा रही हैं, उतना ही इसके करीब आ रही हैं। जनाबे मोहतरम, अगर आप अपनी कहानी पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। अपनी कहानी तफसील के साथ हमें लिखकर भेजें। अगर आपकी कहानी दिलचस्प और असरदार लगी तो हम उस पर एक खास वीडियो तैयार करेंगे और उस वीडियो में आपकी तस्वीर भी शामिल की जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जल्द राब्ता कीजिए और अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाइए। राशिद अब बुरी तरह घबरा चुका था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, जनाब, ये जगह हमें जाने नहीं देगी। हम जितना अंदर जा रहे हैं, उतना ही इसके करीब आ रहे हैं। अचानक जमीन हल्का सा कांपती है। छत से धूल गिरने लगती है, जैसे किला खुद उनकी मौजूदगी से नाराज हो। एक पल के लिए सब रुक जाते हैं और उस खामोशी में उन्हें साफ सुनाई देता है किसी के धीमे धीमे कदमों की आहट। कौन है वहां? अयान जोर से आवाज लगाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजकर वापस आती है और उसी गूंज के बीच जैसे कोई और आवाज भी शामिल हो जाती है। एक फुसफुसाहट जो समझ में नहीं आती, लेकिन डर जरूर पैदा कर देती है। टीम का एक मेंबर अचानक दीवार की तरफ इशारा करता है। सबकी नजर उस पर जाती है और देखते ही देखते सूखे हुए खून के निशान ताजा होने लगते हैं, जैसे अभी अभी किसी ने वहां खून बहाया हो, और वो लाल रंग धीरे धीरे नीचे टपकने लगता है। अब डर अपने चरम पर था। टीम का एक लड़का घुटनों पर बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। हमें यहां से निकलना होगा, अभी, इसी वक्त। लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो किसी रास्ते के होने का यकीन दिला सके। अयान ने गहरी सांस ली और खुद को फिर से कंट्रोल में लाने की कोशिश की। ये सब हमारे दिमाग का खेल है, हमें डराया जा रहा है। लेकिन उसके अपने शब्द अब उसे ही खोखले लगने लगे थे, क्योंकि जो कुछ वो देख रहा था वो किसी लॉजिक में फिट नहीं बैठ रहा था। तभी अंधेरे के उस पार दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। कुछ सेकंड के लिए सब जम जाते हैं, कोई हिल भी नहीं पाता, और फिर वो आंखें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, जैसे वो चीज बस उन्हें देखने आई थी। अयान तुरंत अपना कैमरा उस दिशा में करता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ ग्लिच दिखाई देता है, जैसे कोई ताकत उस रिकॉर्डिंग को रोकना चाहती हो। और तभी स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए एक डरावना चेहरा उभरता है और फिर गायब। अब डर के साथ साथ शक भी बढ़ने लगा था। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा, जैसे कोई भी कभी भी बदल सकता है। और शायद इस किले का असली खेल भी यही था, इंसानों को एक दूसरे के खिलाफ कर देना। अचानक एक आदमी जोर से जमीन पर गिरता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो अजीब सी आवाजें निकालने लगता है, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। उसकी आवाज उसकी नहीं थी। वो आदमी धीरे धीरे उठता है और अयान की तरफ देखता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो मुस्कुराता है और कहता है, तुम बहुत देर कर चुके हो, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अगले ही पल वो आदमी जमीन पर गिर जाता है, बेहोश, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब सबको यकीन हो चुका था कि ये जगह सिर्फ डराती नहीं, ये अपने अंदर आने वालों को बदल देती है। अचानक
जमीन में एक गहरी दरार पड़ती है और नीचे से ठंडी हवा का तेज झोंका आता है, जैसे किला उन्हें अपने असली राज की तरफ बुला रहा हो। एक ऐसा राज जो शायद कभी सामने नहीं आना चाहिए था। दरार के अंदर पुरानी सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जो अंधेरे में कहीं नीचे जा रही थीं। राशिद पीछे हटता है। ये वही जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन अयान अब रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे डर के साथ वो सब नीचे उतरने लगते हैं। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जाती है और दिल की धड़कनें और तेज। नीचे पहुंचते ही जो नजारा उनके सामने था, उसने सबको अंदर तक हिला दिया। हर तरफ बिखरी हुई हड्डियां, टूटी जंजीरें और दीवारों पर गहरे खरोंच, जैसे यहां किसी ने आखिरी दम तक जिंदा रहने की लड़ाई लड़ी हो। अयान चुप खड़ा सब देख रहा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। उसे अब समझ आ रहा था कि ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक कब्र है, और वो सब अब इस कब्र के अंदर फंस चुके हैं। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा था। सुरंग के अंदर हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे हर सांस लेना मुश्किल हो। धुंध धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी और उस धुंध के बीच कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखाई देने लगीं। ये परछाइयां इंसानी जरूर थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी, जैसे वो सिर्फ इंतजार कर रही हों किसी के करीब आने का। अयान ने टॉर्च दीवार पर डाली। वहां सैकड़ों नाम खुदे हुए थे, कुछ धुंधले, कुछ साफ और कुछ ऐसे जो अभी अभी लिखे गए लग रहे थे। हर नाम के नीचे खून जैसा गाढ़ा निशान, जैसे हर इंसान की कहानी यहीं खत्म हुई हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और सभी टॉर्च एक साथ बंद हो जाती हैं। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और दिल की धड़कनों की आवाज। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि हर किसी को एहसास हो चुका था कि वो अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे अंधेरे में कुछ चेहरे उभरने लगते हैं, फीके, डरावने और दर्द से भरे हुए। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक सवाल था, क्यों? जैसे वो अब भी अपने साथ हुए जुल्म का जवाब मांग रहे हों। टीम घबराकर पीछे हटने लगती है, लेकिन सुरंग अब वैसी नहीं रही। रास्ते बदल चुके थे। हर मोड़, हर दीवार अब पहले से अलग थी, जैसे ये जगह खुद उन्हें अपने अंदर घुमाकर कभी बाहर निकलने का मौका नहीं देना चाहती। राशिद अब टूट चुका था। वो जमीन पर बैठ जाता है, उसकी आंखों में आंसू और आवाज कांपती हुई। मैंने कहा था, ये जगह हमें छोड़ने वाली नहीं, हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। उसकी बातों में अब डर नहीं, बल्कि यकीन था। अचानक अयान के पीछे एक परछाई तेजी से गुजरती है। वो पलट कर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं, सिर्फ खाली अंधेरा। लेकिन अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत करीब है, इतना करीब कि उसकी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। अयान के हाथ से कैमरा गिर जाता है और रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कैमरे में अयान के पीछे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, जो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। जैसे ही टीम वो फुटेज देखती है, सबके होश उड़ जाते हैं। अयान धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कुछ नहीं। वो चीज सिर्फ कैमरे में दिख रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया की हो, जो सिर्फ देख सकती है लेकिन दिखाई नहीं देती। अचानक सुरंग की दीवारों से हाथ निकलने लगते हैं, सड़े हुए, खून से लथपथ। वो हाथ हवा में लहराते हैं, जैसे किसी को पकड़ना चाहते हों।
और एक एक करके वो टीम के लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक हाथ अचानक एक आदमी के पैर पकड़ लेता है। वो चीखता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ उसे धीरे धीरे दीवार के अंदर खींच लेते हैं और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब। अयान जड़ हो जाता है। उसकी आंखों के सामने एक इंसान को दीवार निगल जाती है। उसका दिमाग अब किसी भी लॉजिक को मानने से इनकार कर चुका था। जो कुछ हो रहा था वो इंसानी समझ से बाहर था। जमीन पर खून फैलने लगता है, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अभी अभी किसी को मारा हो। और उस खून में अयान को अपने ही पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जैसे वो पहले भी यहां आ चुका हो। अयान के दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगती हैं, जैसे वो खुद इस किले के अतीत का हिस्सा हो, जैसे उसने ये सब पहले देखा हो या शायद किया हो। अचानक उसके सामने एक शख्स उभरता है, शाही कपड़ों में, खून से सना हुआ। ये था नवाब जफर खान। उसकी आंखों में पागलपन और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान। अचानक उसके सामने एक शख्स उभरता है, शाही कपड़ों में, खून से सना हुआ। ये था नवाब जफर खान। उसकी आंखों में पागलपन और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान। नवाब धीरे धीरे अयान के करीब आता है और कहता है, तुम सच जानना चाहते थे ना? तो देखो, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। उसकी आवाज गूंजती है जैसे पूरे किले की दीवारें उसी के साथ बोल रही हो। अयान पीछे हटता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये मुमकिन नहीं, मैं यहां पहले कभी नहीं आया। लेकिन उसके अपने शब्द अब उसे ही झूठ लगने लगे थे। नवाब हंसता है और फुसफुसाता है, रूहें कभी मरती नहीं, वो बस वापस आती हैं अपने गुनाह पूरे करने। ये सुनकर अयान की रूह तक कांप जाती है। अचानक चारों तरफ रूहें इकट्ठा हो जाती हैं। हर एक की आंखों में दर्द, गुस्सा और इंतजार, जैसे वो सब अयान से कुछ चाहते हों, कुछ ऐसा जो सिर्फ वही दे सकता था। अयान अब बीच में खड़ा था, चारों तरफ अंधेरा और उसे घेरती हुई रूहें। उसे अब समझ आ चुका था, ये सिर्फ एक किला नहीं, ये एक सजा है और शायद वो खुद इस सजा का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये था, क्या वो इस चक्र को तोड़ पाएगा या हमेशा के लिए इसी अंधेरे में खो जाएगा? अचानक चारों तरफ रूहें इकट्ठा हो जाती हैं। हर एक की आंखों में दर्द, गुस्सा और इंतजार, जैसे वो सब अयान से कुछ चाहते हों, कुछ ऐसा जो सिर्फ वही दे सकता था। ये कहानी नहीं, एक हकीकत है। एक ऐसा किला जहां सदियों पहले लोगों को जिंदा दफन किया गया और आज भी उनकी रूहें इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है ये किला आपको बुला रहा हो, क्योंकि जो भी इसके बारे में जानता है वो कभी इससे बच नहीं पाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहें। हमें आपकी छोटी टेक्निक की जरूरत है और आप कमेंट में बताएं कि आप हमारा वीडियो कौन कौन से शहर से देख रहे हैं। शुक्रिया होगा। जनाबे मोहतरम, अगर आप अपनी कहानी पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। अपनी कहानी तफसील के साथ हमें लिखकर भेजें। अगर आपकी कहानी दिलचस्प और असरदार लगी तो हम उस पर एक खास वीडियो तैयार करेंगे और उस वीडियो में आपकी तस्वीर भी शामिल की जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जल्द राब्ता कीजिए और अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाइए।